आज बातचीत का मुद्दा का शुरुआत करते हैं यहीं से। बात करें जो अभी जो पहलगाम हमला को लेकर, आतंकी हमला जो पाकिस्तान जो हमारे भारत के ऊपर जो किया था, उसको लेकर तमाम लोग बौखलाए हुए थे और सीज फायर भी हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है जो सीज फायर हुआ है, कहीं ना कहीं बात करें अमेरिका की दबाव में है, तमाम चीज़ पे आज बातचीत करते हैं। क्योंकि बात करें, क्या नाम है आपका? मुन्ना खान। हाँ जी, क्या लगता है जो सीज फायर है उसको क्या नतीजा रहा है? अरे मेरे भाई, सीज फायर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये क्यों सीज फायर क्यों किया आपने? सफेद झंडा पहले ही लगा लिया कि हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं। यार शर्म आनी चाहिए भारत सरकार को। सफेद झंडा लगाने को आपने को किसने कहा था? सीज फायर का मतलब होता है सफेद झंडा लगा लेना। क्या भैया आत्मसमर्पण कर रहे हैं हम? अरे भाई, हमें तो बदला लेना था उन 26 माँ बहन बेटियों का जिनके सिंदूर उजारे गए और उस सिचुएशन में उजारे गए। धर्म पूछ करके देश के अंदर आपस में हिंदू मुसलमान के दंगे कराने के लिए, नफरत फैलाने के लिए जो साजिशन इन्होंने जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, हम उसको भूल गए यार इतनी जल्दी। अरे वो जिन लोगों ने इन 26 सिंदूर को उजाड़ने का दुस्साहस किया, वो कहाँ है? अभी तक उनका कोई अता पता नहीं, लापता है। वो पकड़े नहीं गए अभी तक, वो मारे नहीं गए अभी तक, वो देश और समाज के सामने लाया नहीं गया उनको। मदद कौन किया? अरे मदद कोई भी किया हो। कश्मीर में किसका सरकार? कश्मीर में किसका सरकार? उसको मदद कौन किया? अरे हमारे साहब जितने भी मस्जिद मदरसे हैं कश्मीर में, सभी में आतंकी उत्पन्न होते हैं। जय हो गोबर भक्त की जय हो। अरे मस्जिद मदरसे है तो भारत के अंदर है, पाकिस्तान में नहीं है। और भारत की सरकार, भारत की सैन्य शक्ति, भारत के सुरक्षा, जब तक भारत में भारत का आदमी का साथ ना दे, तब तक भारत में रह के भारत का भक्त आगे मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान करने। अरे सरकार के अंडर में है, भारत सरकार के अधीन है। भारत सरकार और भारतीय सेना की रेंज में है वो मस्जिद मदरसे। वो कश्मीर के जितने भी घर है वो भारतीय सेना की रेंज में है। उसके आंखों से ओझल नहीं है, उस देश के अंदर है, देश के बाहर नहीं है। यार तो हम कितना कमजोर है भारतीय शक्ति, इतनी सेना कि इनके सामने जो तुम ही ने कह रहे हो मंदिर मस्जिद में, अरे तुम ही ने कह रहे हो दारू पी के बात मत करो, बदबू आ रही, किनारे हटो, दारू पी के बात मत करो, साइड हटो। अरे चल साइड हो, पहले बदबू आ रही है। अरे हम कह रहे हो तुम मंदिर मस्जिद और मदरसों में घुसे आतंकवादी को नहीं पकड़ सकते, ये बताओ। अरे भैया बताइए, ये बताओ, तुम पकड़ नहीं सकते। हम अपने साथ कोई लेके घूम रहे हैं दोस्त को, सब तो समझेगा दोस्त है। अब वो हम किसी और बात आप बताइए। एक तरफ बात करें मोदी जी जो है सेना को सम्मान के लेके तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं का मंत्री का बात करें तो दोनों सेना, दोनों बेटियां बहन है, उनके लिए अभद्र बयान दिए थे। अब बीजेपी का बयान देखिए, उस पर निंदनीय बयान है। ये जो बयान दिया है वो हमारे सेना, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा ना, सुप्रीम कोर्ट का मतलब फटकार लगा तो उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी फटकार लगा, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई मतलब नेता बात नहीं, कहीं इस्तीफा भी नहीं दिए। बताइए आप, कितना आदमी उसका विरोध, हम विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के खुद आदमी है, हम खुद विरोध कर रहे हैं उसका। एक तरफ मोदी जी उनको दे रहे सम्मान दे रहे हैं, दूसरे अरे सम्मान का वो खुद विरोध कर रहा है। मोदी जी एक तरफ तिरंगा यात्रा सम्मान यात्रा निकाले ना, सेना के विरोध में। अब हम बताइए 100 में से 1% कोई ना कोई दोगला होता ही है, जानते ही हैं सब। तो होता है ना, हाँ होता है, मान गया कि दोगला होता है, मान गया दोगला होता है, लेकिन उस दोगले को पकड़ नहीं पाते हो आप, उस दोगले को सामने नहीं ले पाते हो। तो ये कमजोरी है ना, कमजोरी है कि नहीं है कि दोगला बीच में से नहीं निकल पाता है, ये कमजोरी है। दोगला तो अमेरिका भी है जिसने हमेशा भारत की पीठ पे चाकू घोंपा है, और भारत सरकार जो है कि अमेरिका को गले लगाती है, मेरा दोस्त है, मेरा ये है, हाँ मेरा मित्र है, वो ये है। अरे ये अमेरिका, ये दोगला, पहले तो इसको किनारे करना चाहिए, इसको जूते मारना चाहिए। ए अमेरिका, तुझसे मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, तू सिर्फ व्यापारी है, तू सिर्फ अपने हथियारों को बेचना, अपने सौदे को बेचने के लिए भारत से दोस्ती करता है। तेरे जैसा कुत्ता कमीना गद्दार दुनिया में कोई देश नहीं है जो अमेरिका गद्दार है। जिस अमेरिका ने भारत की तरक्की को कभी भी सहन नहीं किया। आपने देखा होगा हमारे महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा को हत्या करने वाले यही अमेरिका थे। इन्हीं की साजिशों से हमारे देश ने इतने महान वैज्ञानिक को खो दिया। ये अमेरिका जो आतंकवादियों को पालने वाला, ये अमेरिका जो लादेन को पालने वाला, ये अमेरिका जो सद्दाम को पालने वाला। लादेन का हत्या कौन किया? अरे जब उसकी फटी तब तो
लादेन का हत्या कौन किया? लादेन का हत्या कौन किया? अमेरिका। लेकिन पाला तो अमेरिका ने। क्यों अलगाओगे? जुबान खींच लेंगे, पालने के लिए जीने दे रहे हैं। अरे दारू से यार, बदबू से तो भाई मास्क पहन के बहुत बुरा बहक रहा है यार। लाहौल मिला कुवत यार, क्या दारू आपको क्या समझा? अपने देश में ना, अपने देश में गद्दार आतंकवाद के हैं भाई। पाकिस्तान से आतंकवादी है। रोटी किसने खिलाया? किसने खिलाया? मुल्लों ने। अरे मैं तो कहता हूँ, ठीक है, रुक जाओ मुन्ना भाई, एक मिनट। रोटी किसने खिलाया? मुल्लों ने। पानी किसने पिलाया? मुल्लों ने। पिलाया नहीं पिलाया? रुक जाओ। नहीं पाकिस्तान की तरफ से जासूस एक मुल्लों सुलाया किसने? मुल्लों ने। रुक जाओ मुन्ना भाई, रुको एक सेकंड। ठीक ना। अरे भाई गद्दार कोई भी हो सकता है ना। रुक जाओ। कभी भी आपने आतंकवादी कभी हिंदू देखा? कभी आपने कभी देखा है? कभी है? कौन आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है भाई साहब। हमारे जो देश के मुसलमान हैं वो गद्दार नहीं है। जो पता हमारी दुश्मनी पता किससे है? हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के लोगों से है, ना कि भारत के मुसलमानों से। एक मिनट, तू हिंदू बनेगा कि क्या मुसलमान बनेगा? तू हिंदू बनेगा कि मुसलमान बनेगा? इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। सबसे पहले तुम भारतीय बनो, उसके बाद सबसे पहले तुम भारतीय बनो, उसके बाद तुम भारत को क्रिटिसाइज करो। हमारे मुसलमान भाई हैं, हिंदू भी भाई हैं, सिख भी भाई हैं, सारे भाई हैं। सब मुसलमान गद्दार नहीं है। हेलो, सब मुसलमान नहीं। किसने रोटी खिलाया? मैंने क्या बोला? किसने रोटी खिलाया? किसने पानी खिलाया? किसने सुलाया? आतंकवादी को यहाँ पे सुलाया कश्मीर में, और मेरे भाइयों को 26 को मरवाया ना, शहीद करवाया ना। किसने? मुल्लों ने करवाया ना। किसने? मुल्लों के यहाँ बसा। फिर पहली बात तो आपका बोलने का जो तरीका है मुल्लो, ये बहुत ही गंदा है। ये पता है ये कौन लोग हैं? ये बीच में घुस जाएंगे और मीठी मीठी बात करेंगे। जब इनकी बारी आएगी छुरा पे छुरा, पाकिस्तान के हिंदू कहाँ गए? बांग्लादेश के कहाँ गए? अफगानिस्तान के कहाँ गए? ये भी कत्लेआम मचा रहे हो। तुम्हारे मोहल्ले में एक हिंदू नहीं रहता है। एक मिनट पहले मैं बता दूं। एजेंडा चला रहे हैं, वो बांग्लादेश है, ये हिंदुस्तान है, ये लोग हैं, ये भारत है। अबे ये भारत है, भारत की बात की, वो पाकिस्तान। मुझे बोलने दोगे? मुझे एक मिनट। पहले तो भाई हिंदू मुसलमान से हटके सोचो। मैं मुसलमान नहीं हूँ। मेरा धर्म है इंसान। मेरा धर्म पहले इंसानियत है। ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। अगर सोचना है तो दिमाग से सोचो, ना कि घुटनों से। ठीक है? बस जो आप देखो ऐसा है, सुनो, सारी बात खत्म करो। ये मुद्दा ये था कि हमने पहलगाम के अपराधियों से बदला नहीं लिया, हमें अफसोस रहेगा। हम पीओके भारत में शामिल करा सकते थे। हमारे गृह मंत्री जी ने संसद के अंदर सौगंध खाई थी, पीओके लेके रहेंगे। सौगंध खाई थी कि नहीं खाई थी संसद के अंदर? सीज फायर जो हुआ गया है, कहीं ना कहीं जो व्यापार को लेके जो अमेरिका का राष्ट्रपति जो ट्रंप जी जो बयान दिए थे, जो आप सीज फायर नहीं करेंगे तो हम आपको व्यापार आपके साथ नहीं करेंगे, उसका कमजोरी है ये। मेरे भाई, हम तो अमेरिका को भी चीर फाड़ के चार कर देते। जो हमारी सैन्य शक्ति है, जो हमारे देश की ताकत है, हम तो अमेरिका को भी चीर फाड़ के 4-5 कर देते। समझ गए? ये अमेरिका के बहकावे, अमेरिका के डर से हमने सीज फायर किया। पूरी दुनिया में आज बदनामी हो रही है हमारी। पूरी दुनिया में आज हमारी बदनामी हो रही है इस सीज फायर की वजह से। हमने बदला नहीं लिया, हमने पाकिस्तान से बदला नहीं लिया। ये अफसोस रह जाएगा हमेशा के लिए। हमें पाकिस्तान के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तक ये तिरंगा झंडा हमारा फहरना चाहिए था। पीओके तो 4 दिन के अंदर भारत में आना चाहिए था। मेरे भाई, पीओके भी अब छोड़ दिए, और वो कराची, इस्लामाबाद और लाहौर ये ऐसे ही बचा हुआ है, और वो आतंकवादी मस्त है, मजे ले रहे हैं। हमने किया क्या? वो गुनाहगार जो 26 सिंदूर के हत्यारे हैं, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं पकड़े गए अब तक? वो क्यों नहीं पकड़े गए? क्यों नहीं मारे गए? है कहाँ? पाकिस्तान ने उनका पता क्यों नहीं बताया? पाकिस्तान के ऊपर हम शर्त रखते
कि जितने भी भारत के गुनाहगार हैं जिनको तुमने अपने यहाँ शरण दे एक बयान भी आया था ना, जो पाकिस्तान से जब बात होगा तो सिर्फ युद्ध को लेके बात होगा, वैसा और कोई बात नहीं होगा। पाकिस्तान से तो बात ही नहीं करना था, हमें कोई भी बात नहीं करना था। युद्ध के लिए हम बात करेंगे कि हम आ रहे तुम्हें मारने? अरे पहले मार के पूछेंगे कि लगा कि नहीं लगा। तो सिंदूर तो चलाए ना। अरे मेरे भाई यही आधे ही खत्म कर दिया। उसके बाद चलाना था हमें ऑपरेशन सुहाग, ऑपरेशन विनाश, और हमें डालना था पाकिस्तान के ऊपर नसबंदी मिसाइल, जो पाकिस्तान में आतंकवादी कभी पैदा ना हो। लेकिन हम वो भूल गए, नसबंदी मिसाइल भी हम नहीं डाल पाए। हमने बड़ी इच्छा से वो नसबंदी मिसाइल को बना करके तैयार रखा था कि पाकिस्तान के अंदर हम ये नसबंदी मिसाइल डाले और पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी पैदा होना ही बंद हो जाए। पूरी दुनिया सुख शांति से रहेगी अगर पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों का पैदा होना बंद हो जाए। पूरी दुनिया बात करें तो देखिए सीज फायर हुआ अभी तो 5-7 दिन में हुआ, लेकिन हर नेता का अलग अलग बयान आने लगा अपना अपना। कोई बीजेपी का नेता बात करें या सपा का नेता का बात करें, मंत्री जो है सो बात करें, विजय शाह जी का ऐसा अभद्र बयान आया था दोनों। उन्होंने अब ऐसा बयान मैं बोलना नहीं चाहता उनका मैं, लेकिन इस तरह का बयान दे रहे हूँ। यही तो बात है कि हमारे देश के लोग जो है ना, उन्हीं के अंदर सबसे बड़का कमी है। लेकिन इनको जो एक हमारी सबसे बड़ी पार्टी आई थी, भारतीय जनता पार्टी, 56 इंच के सीने वाली पार्टी, जो कि संसद में डकार के बोलने वाली कि हम पीओके लेंगे और पाकिस्तान तुझे छोड़ेंगे नहीं, मौका मिला छोड़ दिए। अरे मेरे भाई, ये का पीओके कहाँ है?